क्या आपने कभी ये सोचा है क्या होता अगर डेथ नोट किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट और माफिया के हाथ लग जाती तो क्या होता, या फिर क्या होता अगर डेथ नोट कोई क्रिटिकल कंडीशन में काम नहीं करती, एंड मेनी मोर। तो आ जाओ आज ऐसे ही व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं, एंड वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी मजे आने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो डेथ नोट कोई गवर्नमेंट या फिर माफिया के हाथ लग जाती तो क्या होता। वो लोग इसे ऐसे ही यूज नहीं करते बल्कि इसे अपनी पावर बना लेते। गवर्नमेंट इसे अपने एनिमीज को खत्म करने के लिए यूज करती एंड दूसरे नेशंस पे कंट्रोल करती और अनस्टॉपेबल बन जाती। वहीं दूसरी तरफ अगर डेथ नोट माफिया को मिलती तो वो लोग इसे सिटीज पे राज करने के लिए यूज करते और अपने दुश्मनों को मिटा देते। बट देयर्स अ ट्विस्ट, जब डेथ नोट का डर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैलने लगेगा कि डेथ नोट है किसी के पास और क्या वो बंदा ट्रस्टेड है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में केओस बढ़ जाएगा एंड सब लोग एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे। अब सोचो लाइट का सामना ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से होता तो क्या होता। उसे सिर्फ एक अकेला बंदा लाइक एल से ही नहीं बल्कि एक पूरी टीम या फिर सोसाइटी से लड़ना होता। ये सिर्फ दिमाग की लड़ाई नहीं होती बल्कि एक वॉर होती। एक दिन लाइट सुबह उठता है कम्प्लीटली नॉर्मल। उसे कुछ याद नहीं होता डेथ नोट के बारे में, उसे याद नहीं होता कि वो कीरा है, यहाँ तक कि उसे रियुक भी याद नहीं होता। अचानक से वो बंदा जो खुद को भगवान मानता था वो बस एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट बन जाता है। ये सीन एक कम्प्लीटली इंसेन ट्विस्ट होता। अब सोचिए अगर एल या फिर टास्क फोर्स लाइट को बताते कीरा एंड उसके कनेक्शन केस को लेके, तो लाइट कैसा महसूस करेगा। बिना किसी मेमोरी के क्या वो कीरा के कामों से एग्री होगा। अब ट्विस्ट, अगर लाइट की मेमोरी कोई ऐसे वक्त पे वापस आ जाती जब उसे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, अब वो अपने पुराने एंड कीरा होने के बीच फंस चुका है। क्या लाइट फिर से दुनिया पे राज करेगा या फिर खुद पे शक करने लगेगा। क्या होता अगर शिनिगामी एक दूसरे को चैलेंज करते अपने ह्यूमन पॉन के थ्रू। इस सीन में रियुक अकेला नहीं है जो ह्यूमन वर्ल्ड के मजे ले रहा है, और भी शिनिगामी अपनी डेथ नोट किसी इंसान को दे रहे हैं अपनी पावर दिखाने के लिए एंड एक डेडली कंपटीशन बना रहे हैं। अब लाइट को सिर्फ एल से ही नहीं बल्कि दूसरे कीरा जैसे लोगों से भी लड़ना होगा। हर एक कीरा एक दूसरे से अलग होगा, कोई डेडली किलर होगा और कोई लाइट की तरह ही होशियार। अब सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि यहाँ हारना मतलब सिर्फ जेल नहीं, सीधा मौत है, वो भी लाइट और रियुक दोनों के लिए। अब स्टोरी एक जबरदस्त माइंड गेम बन जाएगी एंड लाइट को ये चैलेंज काफी पसंद आएगा। पर क्या वो इतने दुश्मनों के बीच जीत पाएगा। इमेजिन आप सुबह उठते हो और आपको न्यूज में दिखता है कि एक ऐसी नोटबुक एग्जिस्ट करती है जो किसी को भी मार सकती है बस उसमें नाम लिखने से। पूरे वर्ल्ड में डर का माहौल होगा। गवर्नमेंट्स, क्रिमिनल्स एंड ऑर्डिनरी पीपल सब डेथ नोट को ढूंढने में लग जाएंगे। कोई भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। सब बस ये सोचेंगे कि डेथ नोट किसके पास है। क्या वो आपके पड़ोसी है जिसके पास डेथ नोट है, क्या आपके बॉस के पास है। लाइट के लिए ये एक बुरा सपने जैसा होगा। अब हर कोई डेथ नोट को ढूंढने के पीछे होगा एंड कीरा की असली पहचान छुपाना और भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ और नए नकली कीरा भी सामने आ सकते हैं एंड हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस स्टोरी में लाइट को सिर्फ एल से ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी से लड़ना होगा जो कि अब उसके सबसे बड़े वेपन के बारे में जानती है। लाइट चारों तरफ से घिर चुका है लेकिन उसके पास डेथ नोट है। वो किसी का नाम लिखने वाला है लेकिन डेथ नोट काम नहीं करती। उसकी परफेक्ट प्लानिंग फेल होने लगती है एंड उसे जल्दी कुछ सोचना होगा। डेथ नोट के बिना लाइट को अपने दिमाग एंड बातों पर भरोसा रखना होगा। शायद एल एंड टास्क फोर्स इस मौके का फायदा उठाकर लाइट को फंसा दे, या फिर लाइट चालाकी से किसी और को कीरा साबित करके खुद को बचा ले। ये सीन दिखाएगा कि लाइट बिना डेथ नोट के कितना कमजोर है एंड क्या उसका दिमाग एंड हिम्मत उसे बचाने के लिए काफी है। ये तो बात हुई डेथ नोट के व्हाट इफ क्वेश्चंस की, पर हमने डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन एंड कोड गियास पे भी व्हाट इफ सीरीज बनाई है, तो उनको देखना मत भूलना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।